अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, इस वक्त शहर भर में बल्कि मुल्क भर में कनाल इशू जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा पर धरना दिया हुआ है और वो अपने मुतालबात के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। गुज़िश्ता 7 से 8 रोज़ हो गए इस मामले को, मगर कोई नताइज सामने नहीं आ रहे। इस तमाम तर सूरत हाल से अगर मैं शहर कायद की बात करूँ, सिंध की बात करूं और मुल्क भर के मुआशी निज़ाम की बात करूं तो वो किस बुरी तरह से मुतासिर है, आज इस शो में अपने इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। कराची का जोड़िया बाज़ार हो, कराची के दीगर ताजिर रहनुमा हो, ताजिर एसोसिएशंस हो, वो इस मामले को कैसे देखती हैं। कहीं इन धरनों की वजह से, कहीं इस सामान की तरसील में रुकावट की वजह से शहर कायद में आने वाले चंद दिनों में अशिया ज़रूरिया की शॉर्टेज तो वाक़ई नहीं हो सकती। क्या कुछ होने जा रहा है और इस वक्त क्या सूरत हाल है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो अभी ये पिछले 6-7 दिन से 8 दिन से जो एक मुजाहिरों की सूरत है, इसमें चावल की ट्रांसपोर्ट कितनी मुतासिर होती है, या इस वक्त मार्केट में माल है? मार्केट में तो माल है, ठीक है। बाकी जो हमारा जो माल आता है तो पोर्ट कासिम से ही आता है, दूर से नहीं आता। पोर्ट कासिम से आता है। कासिम से आता है। उसमें कोई डिस्टर्बेंस हुई है या चावल का काम इजीली चल रहा है अभी? उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं। अच्छा, चल रहा है। अगर ये हड़ताल मज़ीद 4-5 दिन 6 दिन चलती रही तो कुछ इससे फ़र्क पड़ेगा या चावल पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? फ़र्क तो पड़ेगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, वो क्या फ़र्क होगा? सेल नहीं होगी, कस्टमर नहीं आ रहा इस तरफ। अच्छा, लाजमी बात है, जब बंद करेंगे सिंध का भी कस्टमर आता है, अंदरून सिंध से भी आता है, वहाँ से भी आता है, वो भी नहीं आ रहा। पर तो पीछे के इलाके वगैरह सब मतलब बंद है, वहाँ से गाड़ियाँ माल यहाँ नहीं ला रही हैं, तो यहाँ कारोबार कहाँ से चलेगा? अच्छा, तो वहाँ से सिंध से, पंजाब से कहीं से माल आता है तो यहाँ गाड़ियाँ लाती है तो कारोबार होता है। यहाँ तो खड़ी हुई है गाड़ियाँ, माल तो ये है मार्केट ये में। लोकल है। अच्छा, तो बाहर के रास्ते तो बंद है ना, वो माल नहीं आ रहे, चीनी नहीं आ रही है, दालें नहीं आ रही हैं। हाँ। हैदराबाद से इलाके बाहर सिंध के सारे बंद हैं, तो वहाँ से गाड़ियाँ नहीं आ रही है, यहाँ काम नहीं हो रहा है। तो फिर आज 1 हफ्ते से हम परेशान हैं यहाँ काम के लिए। अच्छा, 1 हफ्ते से ये इन्हीं हड़तालों की इन्हीं वजह से? हड़तालों की वजह से ये हमारे जानवर है, 4-4, 500 रोज के खाते हम अपने जेब से खिला रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं हफ्ते को फिर छुट्टी है, अभी हफ्ते को छुट्टी है तो इतवार को भी छुट्टी है। तो ये तो हम लोग का पूरा समझो 15 दिन हो गया पूरा हम लोग छुट्टियों में, ये काम तो नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि 6-7 दिन से हड़तालों की वजह से यहाँ काम नहीं है, इसका मतलब है जोड़िया बाजार में भी सन्नाटा है? जी बिल्कुल सन्नाटे, कभी भी जोड़िया बाजार ऐसे नहीं रही है जो अभी से हालातों में। जोड़िया बाजार है, यहाँ लोग आने के लिए डरते थे, भाई यहाँ रश बहुत है, गाड़ी कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। अब तो यहाँ पे ऐसे आप खुद देख रहे हो कैसे है मार्केट पूरी। सब चीनी कब से नहीं आ रही है? चीनी तो मेरे ख्याल 6-7 दिन हो गए नहीं आ रही है। अच्छा। अगर किसी के पास आए तो इतनी कीमत पे देते तो कौन बंदा लेगा ही नहीं। तो जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ वो बेच रहा है। बेच रहा है तो इतनी महंगी दे रहे हैं, तो यहाँ से ले जाएंगे लोग, वहाँ पे कैसे बेचेंगे, इलाके में क्या किलो बेचेंगे, कौन खरीदेगा? कहाँ से आते हैं चीनी का ट्रक? ये चीनी के ट्रक भाई हैदराबाद से भी आते हैं, हाँ। टंडो मोहम्मद खान से भी आते हैं, बाहर के इलाके से आते हैं, यहाँ से तो चीनी नहीं आती। और दालें हैदराबाद में इस लोग की मीलें बड़ी बड़ी, वो मिलों यहाँ से आती हैं, यहाँ उतरते हैं ट्रकों पे दाल। फिर हम गदा गाड़ी वाले हैं, हाथ गाड़ी वाले हैं, मजदूर हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं, दुकानों में देते हैं, किसके 10 है, किसके 5 है, किसके 4 है। अब वो गाड़ी माल ही नहीं ला रही है तो हम लोग कहाँ से काम करेंगे? ठीक है, ये भी एक पहलू है और बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि जब आप ख़ास तौर पे कराची की जोड़िया बाज़ार की बात करते हैं ना, तो यहाँ सिर्फ बड़े बड़े होलसेलर या बड़े बड़े ताजिर नहीं बैठे हुए, बल्कि रोज़मर्रा की दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर भी होते हैं जो कि लोडिंग ऑफलोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं। इनका दारोमदार भी सारा कारोबार से ही होता है कि अगर मार्केट चल रही है, माल आ रहा है, माल जा रहा है, तो यकीनी तौर पर इन्हें भी अपने रोज़ का रोज़गार मिलता है। मगर जो सूरत हाल इस वक्त जोड़िया बाज़ार में इनकी जानिब से बताई जा रही है, उसमें चीनी और दालों के कंसाइनमेंट्स पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो रोज़मर्रा का मुलाजिम है उससे भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं कुछ चावल वालों से यहाँ पर बात कर रहा था, कुछ चीनी वालों से बात कर रहा था, ज़रा उनसे भी एक्चुअल पोजीशन जानेंगे कि उनके पास स्टॉक कितना है, कितने कंसाइनमेंट आते हैं, क्या दौरानिया है, हर 2 दिन के बाद आता है, रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे होते हैं, दालें हैं, चावल हैं, चीनी है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। क्या वजह क्या है, क्यों ठंडा है? नहीं क्या वजह है भाई, हम लोग तो पेट के लिए मोहताज है भाई, पेट्रोल गाड़ियों में नहीं है, घर में खाने के लिए नहीं है। 1.5 महीना हो गया, काम का नाम ही नहीं है। तो सेठ क्या बता रहे हैं, मतलब माल तो रोज़ाना आता है ना, या नहीं आ रहा है? बोलते नहीं आ रहा है, महंगाई हो गई है, दाम चढ़ गए, कोई नहीं है, कुछ नहीं। पंजाब से जो माल आता है वो माल आ रहा है या वो ट्रक भी कम हो गए? वो बंद है ना, सारे बंद है ना बाबा, हड़ताल की वजह से? हड़ताल की वजह से बंद है। अच्छा, या कुछ भी नहीं।
सुबह को आते हैं घर से 1000 रुपये डाल के, वो शाम को चले जाते, शाम को जाते बच्चे रोजी मांगते, रोटी मांगते, वो भी नहीं है। छोड़ा क्या है इन्होंने, सिंध में छोड़ा क्या, हर चीज बेच के नीलाम करके अभी घर पे बैठे हुए हैं। इनकी सिंध में छोड़ा क्या है, अच्छा पानी बेच दिया, हर चीज पानी होती है। हाँ गन्नम होएगा, दाल होएगा, चावल होएगा, लोग खाएंगा। हाँ। जब कोई चीज है ही नहीं तो वो कहाँ दिखाएंगे, चलेगा, कारोबार होने से होता है ना। चीनी आती है जो, उसके जो ट्रक आते हैं वो आ रहे हैं पिछले दिनों से? बंदे 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 रोडे बंदे कहाँ से आएंगे। अच्छा, बंद पड़े में 130 रुपये की मिट्टी 180 रुपये किलो है, हाँ। 165-80 रुपये, और वो भी जिसके पास पड़ी है वही बेच रहा है ना? वही बेच रहा है, नहीं तो हाँ। नहीं आ रहा, नया माल नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। हम अच्छा। सुबह से कितने दिन से दिहाड़ी नहीं लगी? तकरीबन मेरे को 2 हफ्ते हो गए, एक थोड़ा सा भी काम नहीं मिला? 1 रुपये का नहीं मिला। जैसे पेट्रोल डाल के आते शाम को घर चले जाते, अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों आते। बाखुदा अल्लाह जानते, सुबह से खाना भी नहीं खाया, होटल पे बैठे तो 300 रुपये खाने को है, कहाँ से लावे। गाड़ी का भी फ्यूल है रोज का? गाड़ी का भी फ्यूल है। ठीक, चलें। अच्छा जनाब अली, ये जो सूरत हाल है इसका देखें, सिर्फ एक पहलू नहीं है, इसका बराह रास्त असर आवाम पर आता है और एक आम आदमी पर आता है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर खाता कमाता है। जब हम जोड़िया बाज़ार आते हैं ना, आपको बहुत सारे सुजुकी वाले मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि गोदामों से, ट्रकों से माल ऑफलोड करके फिर छोटी गाड़ियों पर डालकर उन्हें दीगर जगहों तक पहुंचाते हैं। वो इस वक्त जो है जितना परेशान है शायद उसका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता। बहरहाल मार्केट की सूरत हाल है, इस पर भी बात करें। अच्छा जनाब, जोड़िया बाज़ार में मैं खड़ा हूँ और जोड़िया बाज़ार में जब आप आते हैं तो आपको ऐसे खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती है। यहाँ मुसलसल सामान की लोडिंग ऑफलोडिंग हो रही होती है और मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ शहरों से सामान आ रहा होता है। आप दाल की बात करें, चीनी की बात करें, दीगर चीज़ों की बात करें, वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आता है और माल उतारा जाता है। फिर यहाँ से शहर के दीगर इलाकों में दुकानदार या आम जो लोग हैं वो भी इसे ख़रीद के ले जाते हैं। मगर इस वक्त आपको जोड़िया बाज़ार की ये मसरूफ़ तरीन गली ज़रा कुछ खामोश दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि जो माल बाहर से आना होता है वो अभी उतनी तादाद में यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, वो गाड़ियाँ नहीं आ पा रही। चीनी, दालें, चावल, हर चीज़ ही उसकी तरसील जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उस तरसील में ही रुकावट आई हुई कि जब हम यहाँ पर जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर लोग काम कर रहे हैं, जो मज़दूर हैं, उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार दिहाड़ी नहीं लगती है, काम ही नहीं होता है। और जोड़िया बाज़ार जैसी मसरूफ़ तरीन जगह का मज़दूर अगर ये बात कहेगा तो मामलात है क्या? जोड़िया बाज़ार के मामलात ऑलरेडी ख़राब चल रहे हैं या ये हड़तालों से भी कुछ? देखिए, हड़तालें तो मैटर करती हैं, क्यों नहीं करती, क्योंकि माल की तरसील जब नहीं होगी, माल अंदरूनी सिंध से या पंजाब से नहीं आएगा तो जाहिर बात है जब नहीं आएगा तो मज़दूरों को मजदूरी कहाँ से मिलेगी। तो हर बंदे के ऊपर इफेक्ट आता है इस चीज़ का, और वो आ रहा है। तो लोग फारिग बैठे हुए हैं, काम नहीं है। और दूसरी बात इस गली में तो बड़ा रश होता था, बहुत गाड़ियाँ होती थी, आज उतनी गाड़ियाँ मैं नहीं देख रहा हूँ। यही मैं कह रहा हूँ ना कि माल का मतलब आना जाना ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा। गाहक नहीं है तो लोग भी डरे हुए हैं कि पता नहीं कल को क्या हो जाए, खुदा न खास्ता क्या परेशानी आ जाए, खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि जो हमारे लिए मतलब बाई से तकलीफ हो जाए। अच्छा, आप जिस कारोबार से वाबस्ता हैं, चावल के काम से, इसका तरीक़ाकार क्या होता है? आपका जो माल है वो कहाँ से आ रहा होता है? कितने दिन का दौरानिया होता है? कितना स्टॉक होता है? देखिए, चावल एक हमारी अपनी लोकल मतलब पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है, अपनी भी मतलब उगाई जाती है, यहाँ पे होती पैदावार है यहाँ की। तो इसका तो स्टॉक जो है ना मतलब इतना होता है लोगों के पास कि ये वो मतलब उसके अंदर कमी फ़िलहाल तो खुदा न खास्ता नहीं नज़र आ रही। लेकिन ये है कि जो है एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिनका एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ है, वो इस चीज़ से काफ़ी बेयर कर रहे हैं और उनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उनके माल जो है ना जो उन्होंने ख़रीदे हुए हैं, उन्होंने सिंध से या पंजाब से या बलूचिस्तान के कुछ इलाकों से भी चावल ED6 वगैरह आता है। तो वो जब नहीं मिलेगा उनको, नहीं अपने टाइम के ऊपर आएगा तो उनकी एक्सपोर्ट इफेक्ट हो रही है। इसी तरीके से कई और वेजिटेबल आइटम हैं जो कि मतलब चावल के अलावा लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, रास्ते के अंदर सड़ गए, ख़राब हो गए, गल गए। अच्छा। हाँ, जैसे आलू हो गए, प्याज हो गए, टमाटर हो गए। तो वो जो खास तौर पे आलू की काफ़ी कंटेनर जो थे ना उधर तबाह हो गए हैं। आज 7वां 8वां दिन है हड़ताल का, धरने का। खुदा ना ख्वास्ता, हम तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले 1-8 दिन में मामला हल हो जाए। खुदा ना ख्वास्ता ये मामला मज़ीद 7-8 दिन पे जाता है तो कारोबार की ओवरऑल सूरत हाल क्या देख रहे हैं? देखिए, कारोबार तो वैसे ही हालात जो हैं बड़े संगीन से हैं। कारोबार बहुत ज़्यादा मंदे में इस टाइम जा रहा है और मज़ीद अगर इसी तरह के माहौल रहा
क्योंकि कोई आइटम यहाँ से अंदरूनी पाकिस्तान जा रहे होते हैं, बल्कि काफ़ी आइटम जा रहे होते हैं और कुछ आइटम वहाँ से आ भी रहे होते हैं। जब दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो फिर जाहिर बात है इफेक्ट तो आएगा। और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये चीज़ बढ़ती गई तो ये लामाला जो ना आप मतलब बहुत बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे चला है। आपके पास कितना स्टॉक होता है एक एवरेज दुकानदार के पास? अगर अभी चावल वो नहीं भी मंगा रहा, कितना माल पड़ा होगा? हफ्ता 10 दिन चल जाएगा, 15 दिन? इतना तो होता ही है। अच्छा, तो होता है, हफ्ता 10 दिन का माल होता है। तो होता है। चलें जी, ठीक है, ये भी अपनी पैदावार है। मगर जब हम उन आइटम्स की बात करते हैं जिन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है, मिसाल के तौर पर दालें, उनकी क्या सूरत हाल होती है? और जो एक और पॉइंट उठाया गया कि जो लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मिसाल के तौर पे चावल की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका काम किस तरीके से मुतासिर हो रहा है, इस पर भी बात करते हैं। और जो माहिरीन से हमने इस वक्त बात की, जो मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं, वो इनकी बातों से कितनी मुताबिकत रखती है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने देखा कि कनाल इशू पर होने वाले एहतजाज और हड़तालों के बाइस कराची शहर की अगर बात करें, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की, तो यहाँ पर सामान की तरसील बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई रोज़ से जारी जो धरना है उसकी वजह से अशिया ज़रूरिया और दीगर जो सामान है उसकी तरसील में काफ़ी जो है वो परेशानी देखने में आई है। और इस हवाले से क्या कुछ मार्केट में इस वक्त हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के सरपरस्त आला शर्जील गोपलानी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। शर्जील साहब, अगर मैं सिर्फ टिम्बर की बात करूं, कितनी प्रॉब्लम हो रही है जब कभी शहर में या मुल्क की दीगर शहरों पे ऐसी हड़तालें होती हैं, उससे मार्केट कितनी बुरी तरह मुतासिर होती है? तो अफसोस की बात तो ये है कि पिछले ये 8-10 दिन से ये इशू चल रहा है और लगातार कंटेनर हमारे वहाँ जा रहे थे जो पंजाब की तरफ, वो रुकना शुरू हो गए। और इस वक्त आपको पता है सीज़न चल रहा है, बकरीद करीब है, ठीक, तो मवेशी जो है वो शहर की तरफ आ रहे हैं बाहर से। तो वो भी तकरीबन हमारी इतला के मुताबिक इस वक्त 250 कंटेनर, 175 कंटेनर जो हैं वो माल मवेशी के वो फंसे हुए हैं। और एक छोटी फीट का ट्रॉला है जिसके अंदर 30, 35, 40 जानवर हैं, ठीक है, जो कि वो उस वक्त फंसे हुए हैं। अच्छा चले, यहाँ से जो सामान जा रहा है, जैसे लकड़ी जा रही, लकड़ी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, वो 8-10 दिन बाद भी पहुँच जाएगी, मसला नहीं। लेकिन अल्लाह ना करे अगर कंटेनर के साथ कोई हादसा हो जाता है और वहाँ पे अगर जिस तरीके से जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिस तरीके से लोग बैठे हुए हैं और शरपसंद अनासर भी कोई इसमें शरीक हो जाते हैं, शामिल हो ही जाते हैं, शरीक हो जाते हैं और कोई एक आध जो है कंटेनर को जला देते हैं। एक कंटेनर की जो हमारी माल की कीमत है वो 1.5 करोड़ रुपये, ओके, तो 3-3.5 करोड़ रुपये का कंटेनर है जो ड्राइवर की गाड़ी है, तो 4-5 करोड़ रुपए एक गाड़ी के हैं। और इस वक्त जो है कम से कम जो हमारे इतला के मुताबिक 1000 से ऊपर गाड़ियाँ इस वक्त जो है फंसी हुई हैं। 1000 से ऊपर गाड़ियाँ? ये आप ओवरऑल गाड़ियों की बात कर रहे हैं या सिर्फ लकड़ी मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। 1000 से ऊपर जो है वो कंटेनर और ट्रक जो है वो इस वक्त वहाँ पे बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, पन्नू आकिल की तरफ और आगे की तरफ। अच्छा, एक इंडस्ट्री से बहुत सारी इंडस्ट्रीज वाबस्ता होती हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे आप जिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उस इंडस्ट्री की बात करूं, इससे कौन कौन सी दीगर इंडस्ट्रीज़ का सामान भी आ रहा होता है जिससे काम जो है वो फिर आखिरी मराहिल की तरफ जाता है? देखें, टिम्बर है ना, टिम्बर के साथ आपका कंस्ट्रक्शन का सारा काम है। ओके, नहीं, लकड़ी लगेगी तो इसके बाद प्लास्टर होगा, प्लास्टर होगा तो फिर फर्श का काम शुरू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे जो है आपकी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है और वो रोज़ की दिहाड़ी वाले लोग होते हैं कि भाई ये आगे चौखट किसी ने जाके लगानी है, किसी ने दरवाज़ा फिट करना है, किसी ने दरवाज़ा बनाना है, किसी ने चौखट बनानी है। इस तरीके से जो है आपका मेसन ने काम करना है, तराई वाले ने तराई करनी है। तो ये जो है पूरी एक चेन है। सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से 70 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो वाबस्ता होती हैं। जैसे मैं टिम्बर की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा आप देखें और रॉ मटेरियल कितना जा रहा होगा जो और आ रहा होगा, तो वो सारा का सारा इस वक्त जो है आपका पूरा सर्कल बंद हो गया। इस वक्त आप मार्केट में आए, आपको देखा सिविल कुछ सन्नाटा है जी। आप देखेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, हु का आलम है। सबसे एक तो माशी तौर पे वैसे ही हम तबाह व बर्बाद हुए हैं, ऊपर से जो रही से ही कसर ये शारा की बंदिश ने जो है ख़त्म कर दी है। एक तो पिछले तकरीबन समझे 3 से 4 माह से बलूचिस्तान का हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस दफ़ा ईद से वाबस्ता जितनी भी मार्केट थी बलूचिस्तान से जो लोग आते थे ख़रीदारी के लिए वो नहीं आए और वो तो हम वैसे ही एक टुकड़ा हमारा
इस वक्त हमें वहाँ से बिज़नेस नहीं मिल रहा। इसके बाद अब इस वक्त पंजाब और केपी का जो हमारा कारोबार है वो भी इस वक्त जो है ट्रकअप हो चुका है। और हमें ये समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्या मामला है कि हुकूमत इस मामले को सॉल्व क्यों नहीं कर रही। ये तो चंद घंटों की बात है, उनके साथ बैठ के इस मामले को हल करें। ये कोई जो है किसी और मुल्क की लड़ाई तो नहीं, अपने आपस की बात है ना, वहाँ बैठे। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये कि इंटीरियर सिंध में जो जहाँ पे ये मामला हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट तो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, बिल्कुल फिर रोड क्यों बंद हो रहा है? ये एक भी समझ से बाला तार है कि पता नहीं हमारे लोग किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, या वो क्या उनका मकसद क्या है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरी ज़िंदगी को जो है स्टकअप कर दिया है। यहाँ से कराची से ज़्यादातर माल जा रहा होता है मुल्क के दीगर शहरों में, या आपके पास पंजाब से या दीगर सूबों से माल आ रहा ज़्यादा होता है? देखें, रॉ मटेरियल इस वक्त कराची से जाता है, ठीक है, फिर जिसमें क्या क्या शामिल है सर? इसमें आपके देखें, इस वक्त जो चप्पल वगैरह जो है वो वहाँ से बन के आती है, ठीक है। इसका रॉ मटेरियल केमिकल जो है वो, या प्लास्टिक का दाना है, वो यहाँ से जा रहा होता है। रॉ यहाँ से जाता है, वहाँ से बनकर वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट आती है। ठीक है। इस तरीके से लकड़ी यहाँ से जब जाती है तो लकड़ी की मोल्डिंग्स और जो इसके ऊपर आर्ट का काम हुआ होता है वो सारा बन के वहाँ से आता है। वो पंजाब से वो पंजाब से आता है। यहाँ से 1.5 करोड़ रुपए का कंटेनर जाता है तो वो कंटेनर भर के 3 करोड़ रुपए का हो जाता है। ओके, वो ठीक है, वो वैल्यू एडेड होके वापस आता है। अच्छा, फिर यहाँ से वहाँ से पंजाब से माल आके एक्सपोर्ट की भी चीज़ें होती है, फर्नीचर वहाँ से आ रहा होता है जो कि एक्सपोर्ट पे जा रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से रॉ मटेरियल आपकी शीट्स वगैरह जा रही हैं, यहाँ से मेलामाइन की शीट जा रही हैं, यहाँ से यूवी जा रहा है, यहाँ से पीवी जा रहा है, यहाँ से पीयूवी जा रहा है, ग्लू जा रहा है यहाँ से। देखिए, बहुत सी जैसे पेट्रोकेमिकल आइटम्स है जो जा रही होती हैं, वो सारी चीज़ें जा भी रही होती हैं, वहाँ से फिनिश हो मुश्तरका तौर पर काम हो रहा है। क्योंकि देखिए, पंजाब में इस वक्त इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है कि इंडस्ट्री वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो और लोगों को रोजगार और कारोबार मिले। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, लेकिन पंजाब में ये काम फल फूल रहा है, तो वहाँ से सारी आपकी फिनिश प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, और इस वक्त वो माल भी सारा का सारा हमारे रास्तों में। अगर 2-4 रोज़ मज़ीद ताख़ीर होती है, ये हड़तालें चलती रहती हैं, एहतजाज चलता रहता है, तो क्या देख रहे हैं मार्केट को, क्या नज़र आ रहा है आपको आगे? देखिए, अगर ये और इन्होंने लिंगर ऑन किया तो मार्केट तो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। हमें तो कारोबार वैसे ही नहीं है और लोगों का समझे कि बाजा बच जाएगा। मैं सीधी सी बात बताऊँ, एक तो पेमेंट रुक जाएंगी सारी, जो सर्कल वैसे ही रुका हुआ है, और आगे फिर जो है आपका बकरा ईद है, बकरा ईद के बाद मुहर्रम है, तो ये वैसे भी मंदी के हमारे दिन होते हैं जिसमें कारोबार वैसे बैठ जाता है। लेकिन अगर ये इस वक्त हुकूमत ने इस पर होश के नाखून नहीं लिए तो ये समझे कि हम छोटे ताजरों के लिए और ख़ास तौर पे सनतकारों के लिए भी बर्बादी के दिन शुरू हो जाए। तो हुकूमत तो मजम्मत करती है इस हड़ताल की, इस धरने की, वो कहते हैं कि रोड सड़कों को बंद नहीं होना चाहिए, उनका बयान ये जारी हुआ। सिंध हुकूमत अगर मजम्मत कर रही होती तो आप मुझे ये बताएं, प्रेस क्लब पे जब टीचर्स आते हैं उनके साथ क्या असर होता है, उस्ताद के साथ सिंध हुकूमत का क्या रवैया होता है? तो ये जिन लोगों ने रोड बंद किया हुआ है उनके साथ उस तरह का रवैया क्यों नहीं है? अच्छा, चले जनाब, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की है। सबसे बड़ी बात, मुल्क का माशी निज़ाम बंद कर दिया है। माशी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बात ये लोगों के रोज़गार का मामला है, रोज़ के कारोबार का मामला है, तो ये क्यों हुकूमत इस पर जो है कोई एक्शन नहीं ले रही कि जो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं उसको। चलें, अगर आपने एहतजाज करना है, आप किसी जगह बैठ जाएँ एहतजाज करें, आप जाके पार्लियामेंट के सामने बैठ जाएँ, वहाँ एहतजाज करें, आप फेडरल गवर्नमेंट के पास जाके। लेकिन आम लोगों की जो सड़कें बंद करने का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आप समझते हैं एहतजाज, कल को आप भी कोई एहतजाज करेंगे और अगर आप सड़क बंद करते हैं तो वो भी गलत होगा। देखिए, हमने जब भी एहतजाज किया हमने सड़क बंद नहीं की। अच्छा, आप देखिए, हम भूख हड़ताल कैंप लगाते हैं, हम साइड में फुटपाथ पे बैठ जाते हैं। देखिए, सड़क बंद करना, आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर करना, ये खतरनाक, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है जनाब, जो इस वक्त सूरत हाल मुल्क में चल रही है उससे मुआशी निज़ाम किस बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। चाहे वो लकड़ी का कारोबार हो, चाहे वो आटे दाल चावल का कारोबार हो, तमाम चीज़ों की जो तरसील है जब वो मुतासिर होती है तो यकीनी तौर पर मार्केट में एक मुआशी बहरान पैदा होने का ख़दशा होता है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो मुजाहिरीन हैं उनके और गवर्नमेंट के दरमियान मामला तय पाएँ ताकि मुल्क का जो मईशत का पहिया है वो पहले की तरह रवा दवा रहे। डाले हैं सर, डाले हैं, बिल्कुल है यार, ले लो यार, हम तो बैठे हुए। काम नहीं चल रहा है क्या ज़्यादा? किस तरीके से बैठे हुए? नहीं तो ये जोड़िया में ऐसा कोई नहीं बैठता वैसे काम के वक्त। मैं यही बोल रहा हूँ ना, काम के वक्त में कोई बैठता नहीं है। हाँ, हम तो यहाँ पर शुगल कर रहे हैं सब। अच्छा, कारोबार तो कोई नहीं है। इसकी वजूहात क्या है? ओवरऑल कारोबार में मंदा है या ये जो 6-7 दिन से सामान की तरसील में प्रॉब्लम आ रही है? सामान तो अपनी जगह पे है, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए,
माल शॉर्ट हो, रेट ऊपर चला जाए। आज आटा जो है कहाँ आया हुआ है, आटे का रेट आप देखो, और आज तंदूर पे जाओ, बेकरी पे जाओ, रेट वही है। उन्होंने तो कमिश्नर साहब ने कहा 15 रुपए का नान बेचो, वही 25 का बिक रहा है। वही 25 का 20 का यही चल रहा है। हाँ। उसमें ये इस तरीके से तो बोल रहा हूँ ना। इस टाइम पे ये भाई ने मुझे पूछा तो मैं ये हालात, मैंने बोला कि आपने कभी ऐसा वक्त देखा है? खुले डुले आप लोग यहाँ पर जो है गाड़ी लेकर आ गए अंदर, कवरेज कर रहे हो। हाँ। समझे, खुले डुले कवरेज कर रहे हो, नहीं तो आपको क्या जगह मिलती है वहाँ पर? नहीं मिलती है। तो ये हालात है हमारे। हाँ। जो वो बंदा 25 किलो चावल लेने वाला आज 5 किलो ले रहा है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। चावल ले तो वो अपनी सतह जो ऊपर है उसकी। अच्छा, जब माल शॉर्ट हो जाता है तो फिर डिमांड एंड सप्लाई लग जाएगा, उसके रेट भी ऊपर चले बिल्कुल जाएंगे। यही होता है। जिसने स्टॉक किया वो होता है, या लकीली जिसके पास होता है बिल्कुल यही वो होता उसका है। रेट बढ़ा देगा। बिल्कुल। अच्छा, दालें ऐसा आइटम है, ये इम्पोर्ट होती हैं, सही है। इसका तो सारा दारोमदार ही तरसील के ऊपर है ना। अगर तरसील बहाल रहेगी तो कारोबार चलेगा। पंजाब या सिंध का जो रास्ता है, अगर ये बंद हो जाता है, कौमी शाहराहें बंद हो जाती हैं, एक्सपोर्ट भी मुतासिर होती है। दालों के मामले में हमारे पास कितनी शॉर्टेज हो सकती है? शॉर्टेज तो जैसे कि वहाँ से दालें सारी हैदराबाद में बनती है। ठीक है। अब वहाँ से ना आने की सूरत में तो यही मामला तो अभी आ रही हैं? तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना। हाँ। नहीं तो सुबह ये रात को 3 बजे गाड़ियाँ इधर यानी कंटेनर आ जाते कितने दिन से नहीं आ रही सर ये गाड़ी? ये तकरीबन 3-4 दिन से कोई गाड़ियाँ नहीं है, कोई माल नहीं है। अच्छा। अब आप ये बताओ कि आलू 25 रुपए किलो हो गया था, आज 100 रुपए में सड़ा हुआ आलू मिल रहा है। क्यों? माल नहीं है। बने माल रोडों के ऊपर, और वो माल भी खराब हो गया होगा। खराब, बिल्कुल खराब हो गया। स्टोर से निकल के आलू टमाटर थोड़ी सरवाइव कर सकता है, नहीं कर सकता। हाँ। दूसरी बात ये कि वहाँ से उस रूट के ऊपर से आपकी गंदम भी आती है, सारे अजनास आते हैं। जी हाँ। सब्जियाँ आती हैं, हर चीज़ वो वहाँ पर रुक गई हैं। सबसे ज़्यादा तो वो जानवर जो लेके आए वो जानवर मर रहे हैं। बकरा ईद का वक्त है। हाँ, वहाँ से जानवर भी जो है वहाँ मर रहे बेचारे। 7 जानवर की आवाज़ आई है कि भाई वहाँ पर ही मर गए, ना उनको खाना मिल रहा है ना पीना मिल रहा है। 3-4 दिन से वो वहाँ पर जानवर क्या मुंह से तो नहीं बोल सकता। आखिरी सवाल ये बड़े साहब कि मिसाल के तौर पर आज जैसे 7वां-8वां रोज़ है, सामान की तरसील डिस्टर्ब है, दालों जैसा आइटम अगर ये 7-8 दिन और मजीद इसका सामान नहीं आता, कंसाइनमेंट नहीं आता, तो कराची शहर में इसकी शॉर्टेज देख रहे हैं फिर आप? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल होगी। ठीक है जनाब अली, इसी शॉर्टेज की मुमकिना खदशात पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम जोड़िया बाज़ार समेत कराची के जो दीगर ताजिर हैं, दीगर मार्केट्स के ताजिर हैं, उनसे बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि अगर ये मुजाहिरे, ये धरने यूं ही जारी रहे और इसकी वजह से सामान की तरसील डिस्टर्ब हुई तो कराची शहर इसका मुताहमिल नहीं होगा। 3 करोड़ अनऑफिशियल में अगर आबादी की बात करूं, 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी है। रोज़ाना की बुनियाद पर चाहे दाल हो, चीनी हो, आटा हो, चावल हो, वॉटेवर कोई भी आइटम हो, उसकी बहुत बड़ी तादाद में खपत होती है और अगर उसमें कहीं थोड़ा सा भी रुकावट आती है तो पूरा साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है। क्या सूरत हाल है जोड़िया बाज़ार की, जो इस वक्त बताया गया कि भाई यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती थी, मगर अब जो है बड़े सुकून से लोग बैठे हुए हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करें। काम है, कारोबार कहाँ है सर? सुबह से खड़े हुए, बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की, यहाँ कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहा। अच्छा, ग्राहक नहीं आ रहा, हमने तो पता नहीं क्या समझ में नहीं आती कि हमारा होगा क्या, बनेगा क्या। दिहाड़ी क्या ऐसा भी हो रहा है? सारा दिन ऐसे ही जा रहे हैं, कोई दिहाड़ी नहीं? सुबह से खड़े हुए, कोई ग्राहक नहीं है। सुबह से खड़े हुए सर, एक भी दिहाड़ी नहीं लगी? एक भी नहीं लगी। अब बताएं, घर जाएंगे तो लाजमी बात है, घर वाले तो डंडा लेके अच्छा, खड़े ये गाड़ी होंगे। भी, इसमें भी फ्यूल डाल कर आना पड़ा है, उसका खर्चा भी हुआ है? सर वो कर्जा लेके 500 रुपए का सुबह फ्यूल डाले, उधार लिए, उधार लेके। हाँ, कि यार अब पेट्रोल शाम को डालना। देंगे आपको, लेकिन बस जो अल्लाह की मर्जी है सर, क्या करें, वजह समझ में आती है? कुछ समझ में नहीं आ रही सर। ये जो धरने चल रहे हैं जिसकी वजह से माल रुका हुआ है, उसका इम्पैक्ट है, उसका कोई असर हुआ है? बिल्कुल है। उसका भी है कि ग्राहक मार्केट में आ नहीं रहा है, माल नहीं है। ये जोड़िया बाजार इस वक्त इतना ही खाली होता है या अभी नजर आ रहा है? अभी ये कुछ दिनों में खाली है। अच्छा, वरना यहाँ पर तो पैर रखने की जगह नहीं होती। कहाँ का माल इस वक्त सबसे ज्यादा रोका गया है? हैदराबाद का। हैदराबाद, जी हाँ। वहाँ से तो दालें आती जी हैं। दालें आती है, वो रोकी हुई है। दालें नहीं आ रही हैं? नहीं आ रही ना। कितने दिन हो गए होंगे अंदाजा? कम 5-6 दिन तो हो गए। 5-6 दिन दालें नहीं आ रही हैं। मैंने पहले ही बताया कि दालें वो आइटम है कि जो है रोज़ाना की बुनियाद पर उनके कंसाइनमेंट्स आ रहे होते हैं कराची शहर में। उसका क्या इस वक्त मामलात हैं,
ये हम यहाँ जो लोग हैं ना वो ज़्यादा बेहतर बता सकते अभी जो कट्टा उठाता है उसको 150 मिल जाते हैं, वो नहीं आ रही है, सब कुछ बंद है, हर बंदे का सर्कुल बंद हुआ हुआ है। अब निज़ाम अल्लाह ने हर चीज़ में रखा हुआ है, अब वो आएगा इधर, सुजुकी वाला है, गदा गाड़ी वाला है, रिश्के वाला है, बाइक पे लोग लेके जाते हैं। भाई गरीब आदमी का तो बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान में। अभी घर पे जाएंगे 150 लेके जाएंगे तो अगले को कुछ खा पिएंगे ना, खाएंगे पिएंगे, पेट भी तो कुछ मांगते हैं ना। अब ये आपको मार्केट के हालात देख लो, जूड़िया में पैर रखने की जगह नहीं होती है, और यहाँ पे जो है ना अभी हालात देख लो, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा। कितने दिन हुए हैं ऐसी सूरत ये जब से बन गया हुआ है रोड, ये अच्छा। सूरत हाल यही है। कौन सी चीज़ों के ट्रक नहीं आ रहे हैं? ज्यादा चीनी है, जैसे हमारी बाहर से पंजाब से सिंध वगैरह से आती हैं, दालें हैं, चावल हैं, ये नहीं आ रहा है? नहीं है, बंद हुआ हुआ है ना सब कुछ। अच्छा, ये रोड बंद हुआ हुआ है तो लाजमी बात है माल आएगा नहीं। दिन में एक दिहाड़ी लग रही है या कभी कभार एक भी नहीं लग रही? अभी एक भी नहीं लग रही, इन दिनों में तो एक दिहाड़ी भी नहीं लग रही। एक दिहाड़ी का मतलब है एक दिन का खाना पीना, एक दिन का सारा निजाम, वो इस मजदूरी एक पेड़ के साथ 100 पेड़ बांधे होते हैं, पीछे घर पे 100 पेड़ बांधे होते हैं। ऐसा ही है। तो एक पेड़ नहीं कमा पाएगा, उनके लिए क्या लेके जाएगा? हम खुद इधर भूखे प्यासे घूम रहे होते हैं। ठीक है जनाब, है सही बोल रहा है सही बोल रहे हैं। हाँ। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे भी तो मुतालबात हैं, वो भी हक पूरे नहीं हो रहे, तो फिर हम रोड बंद कर देते हैं। असल में कुछ मसला कुछ नहीं है, सब कुछ है इस पाकिस्तान के अंदर। हाँ। अभी सोना महंगा हो गया, ये हो गया, सोना बहुत है यहाँ पर, हीरे भी बहुत है, सब कुछ है। चलें जनाब, लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है, और लोग जब परेशान होते हैं तो वो फिर हर तरीके से उस मामले को देखते हैं। इस वक्त जो कराची शहर में जो सामान आता है सिंध के दीगर शहरों से, दीगर सूबों से मुल्क के, उसमें जो रुकावट है उसने न सिर्फ जोड़िया बाज़ार बल्कि कराची की मईशत के पहिए को रोका हुआ है। और अगर मुसलसल ये सूरत हाल रही तो शायद ये ज़्यादा देर सरवाइव करना इस कराची के मईशत के निज़ाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। कराची शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर, कराची शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 7-8 हज़ार कट्टा डेली चाहिए। 7-8 हज़ार कट्टा डेली चाहिए। ओके। और एक कट्टा 50 किलो का? एक कट्टा 50 किलो। ओके, ठीक है। अगर ये 10 दिन सप्लाई बंद हो गई ना तो कराची में किल्लत पैदा हो जाएगी, बल्कि किल्लत क्या बजेगी, मारा मारी शुरू हो जाएगी। 8 दिन तो तकरीबन हो गए हैं इस मामले को। आपकी सप्लाई आ रही है ना। हाँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ माल आ जाता है, तरीके से माल आ रहेगा और रोजाना। अगर ये 8 दिन मुसलसल एक कट्टा भी नहीं पहुंच पाता तो इस वक्त सूरत हाल क्या होती? 400 रुपए किलो में भी चीनी ना होती, क्योंकि चीनी ही ना होती। 400 रुपए में भी ना होती। 400 की बात तो उसके बाद की बात आती, चीनी ही ना होती। भले आप किसी को मार दे तब भी चीनी ना मिलती। पंजाब से चीनी आती है ज़्यादातर? सिंध से आती है। अच्छा, इस वक्त क्या इत्तलात हैं आपके पास? जो कंसाइनमेंट्स आ रहे हैं क्या उन्हें इजीली आने दिया जा रहा है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं आने दिया जा रहा? हाँ। वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को मैनेज करके ले आते हैं यहाँ तक। उम्मीद तो यह है कि ये मामला जल्द हल हो जाएगा। अगर मज़ीद 4-5 दिन या हफ्ता भर और लग गया तो कराची में चीनी की शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। अगर ये मामला, हाँ, अगर इन्होंने सही तरीके से स्ट्राइक की, हाँ, तो चीनी नहीं आएगी। चीनी नहीं आएगी तो चीनी की बहुत किल्लत, चीनी की नहीं किल्लत होगी, हाँ, तमाम अजनास की किल्लत पैदा हो जाएगी। तमाम अजनास की हो जाएगी, दालें आ रही हैं, चावल है, इन तमाम चीज़ों की, अगर इन तमाम चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई तो फिर अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। मतलब फिर लूट मार भी हो सकती है। एक जोड़िया बाज़ार का ताजिर जो चीनी का कारोबार करता है उसके पास कितना स्टॉक होता है? नहीं, स्टॉक इधर ज़्यादा नहीं होता। बहुत बड़ा अगर ताजिर होगा तो 1500-2000 कट्टे या 2500 कट्टे, बस। इससे ज़्यादा जगह ही नहीं है ना हमारे पास। हमको गोडाउन थोड़ी रखते हैं, हम दुकानें रख के बैठे हुए हैं। गोडाउन के अंदर स्टॉक होता है 10,000 कट्टे का। तो तकरीबन हर दूसरे दिन जो है वो सामान डेली बेसिस पे आता है माल यहाँ पर। भाई तो रोज आएगा रोज बिकेगा, वरना काम कहाँ से चलेगा? ठीक है। इस वक्त चीनी की कोई शॉर्टेज नहीं है, बात यह है। और अगर हम दीगर चीज़ों की भी बात करें, दालों की, चावल की, अभी कोई किल्लत नहीं है। मगर ये चीज़ें जिन रास्तों से आनी है वो रास्ते यूं ही बंद रहे तो जो जोड़िया बाज़ार के ताजर हैं, चीनी के, दालों के, अजनास के, उनका ये कहना है कि कराची शहर में ना सिर्फ कीमतें जो है वो आसमान से बात करेंगी बल्कि इन तमाम तर चीज़ों का बहरान भी पैदा हो जाएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं इस पर जो माशी माहिरीन हैं उनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल है। ऐसे लोग जो कि कारोबार से वाबस्ता हैं, कराची की मईशत के ऊपर, कराची के तमाम तर कारोबार के ऊपर उनकी गहरी नज़र होती है, वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। आप मारूफ ताजिर रहनुमा हैं कराची की मईशत के हवाले से, चाहे इंतज़ामिया हो, हुक्मरान हो, आप उनसे राब्ते में रहते हैं। गाहे बगाए जहाँ कहीं कोई चीज़ हाईलाइट करने की होती है तो आप हमें जो है वो आगे आगे नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का रऊफ़ भाई। हड़ताल तो लोगों का एक जमहूरी हक़ होता है, अगर किसी मामले पर वो समझते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हड़ताल का रास्ता लेते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, लोग सड़कों पर हैं, उनके मुतालबात अपनी जगह, मगर इन तमाम तर चीज़ों से कराची का कारोबार ख़ास तौर पर और हमारी ओवरऑल मईशत पर आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरह के असरात मुरत्तब हो रहे हैं? देखें, हड़ताल और धरने दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर एहतजाज के लिए अगर रोड पे एहतजाज कर लें और रोड ब्लॉक ना करें तो हम अपील ही कर सकते हैं, लेकिन असल मसला ये है किनाल और नहरों का है, जो सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान ये तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिससे मईशत हमारी यानी आप समझ लें बेहद नुकसान हुआ है। अच्छा। यानी हज़ारों के कंटेनर या हज़ारों गाड़ियाँ, मैं बोलता हूँ कई माइलेज पे हैं, जिसमें आप ये देख लें कि एक्सपोर्ट के आर्डर पूरे नहीं कर पाए हम टाइम पे। जाहिर सी बात नुकसान हुआ है। कोई किसी के लिए जहाज़ तो नहीं रोक के बैठेगा ना, जो शिप जाता है वो नहीं रुकता, वो तो गए, उनकी सारी कमिटमेंट ठिकाने लग गई। गारमेंट्स हो, चावल हो, और अगर आप लोकल भी लेने जाएं, यानी हम पंजाब से यहाँ आना और यहाँ से पंजाब जाना, तरसील का निज़ाम दरम बरम है। आप ये देखें, दालों में शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, चीनी में शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, दालों में शॉर्टेज क्रिएट हो गई है, हो रही है। ओके। और देखें, अगर इसी तरह माहौल रहा तो ये मईशत डुबो देगी और डॉलरों में नुकसान हो रहा है इम्पोर्टरों को और एक्सपोर्टरों को। ये आप ना समझे कि टेक्सटाइल वाले जो इंडस्ट्री, जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री होने पे आवाज़ उठाई है कि ये हमारे आर्डर हम नहीं दे पा रहे और हमारा करोड़ों डॉलर में नुकसान हो गया है। और अगर ये नुकसान मुतवातिर रहा तो ये जानवर, जिसको बेज़बान जानवर हैं, वो बकरे गायें, उनके लिए चारा भी फराम नहीं हो रहा, पानी भी नहीं है। लम्हा फिक्री है कि हम गवर्नमेंट की रिट कब कायम होगी। मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट रिट चैलेंज कैसे हो रही है, जब आप कह रहे हैं कि किनाल नहीं बनने चाहिए। सिंध का मुत्तफ़िका ऐलान है, वज़ीर आला ने भी इसमें यही कहा था कि किनाल नहीं बनेंगे, बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा था किनाल नहीं बनेंगे। तो भाई, जब हुकूमती वक्त साथ है, सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि हाँ किनाल नहीं बनने चाहिए, तो फिर अवाम भी उनके साथ है, अवाम भी उनके साथ ही है ना, किनाल नहीं बनने चाहिए। यही बात हुई। तो अगर हम ये मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला क्यों हल नहीं कर पाते, करें ना मुज़ाकरात। अभी जैसे अभी हमें पता चला है कि ये अपने बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी शाम को। मैं बोलता हूँ अच्छा रिज़ल्ट आए और मोमेंट हो। पेट्रोलियम आइटम आप समझ रहे हैं, पेट्रोल मिल जाएगा आपको। ये आप इंटीरियर सिंध में भी प्रॉब्लम देखेंगे, आगे भी जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, सारा दारोमदार है ही पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, चाहे चावल हो, चाहे आटा हो, चाहे दाल हो, आना तो उसने गाड़ियों के थ्रू ही है। देखें, अब कोई 8 दिन से अगर वो गाड़ी लेके बैठा है तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो चाबी लगा के भूल गए हैं, वो चले गए, अब गाड़ियाँ तो खड़ी हैं। और मुतवातिर कोई बोल रहा है कि अभी जारी रहेंगी, ऐसा कोई अभी तक अनाउंस हमारे नज़र में नहीं आई है। लेकिन मैं हुकूमत वक्त से यही कहूँगा कि पाकिस्तान सबका है, हमारा भी है, आपका भी है, जिसका भी हो, ताजिर हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, सियासतदान हो, जो भी पाकिस्तानी बने, अगर वो उनके खदशात हैं किनाल पे तो खदशात को दूर करें। अगर ये खदशात दूर नहीं किए गए तो ये सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल से ही बाहर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। अच्छा, ग्रोसर एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं, जब हम ग्रोसर एसोसिएशन की बात करते हैं, जो आइटम्स आपके पास होते हैं उसका तरसील का निज़ाम इस वक्त कितना मुतासिर हुआ है? कौन कौन सी चीज़ इस वक्त जो है वो अगर 2-4 दिन ये धरने और जारी रहे तो कराची में हम उसकी बाकायदा शॉर्टेज देख सकते हैं? बिल्कुल देखेंगे। क्योंकि देखें, आप जिस तरह गोदामों में चीनी थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है,
गोदामों में दाल थी वो भी तकरीबन ख़त्म होते जा रही है। चावल जो पंजाब से आ रहा था, सिंध से आ रहा था, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। अभी आप ये फ्लोर मिल इसलिए चल रही है कि कराची में फ्लोर मिल ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसा उनका ही है। ज़ख़ीरा है, तो आटे की कोई किल्लत नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कुकिंग ऑयल की किल्लत होगी, ये सब चीज़ें आप कुकिंग ऑयल की किल्लत होगी, चावल की किल्लत होगी, बिल्कुल होगी, चीनी भी, दालें ये मुख्तलिफ आइटम है ग्रोसरी के। आप अगर आइटम गिनती करने जाएंगे तो 72 आइटम है, तो वो सब अफेक्टेड है। देखें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, ये मेरा सवाल है। पोर्ट से होता है ना जी। जब पोर्ट ही हमारा जाने का रास्ता, वहाँ हमें सिंध जाना है तो नहीं जा सकते, पंजाब जाना आप नहीं जा सकते, तो कहाँ खड़े करें? ये आलम है और इसको अब हुकूमत वक्त नहीं देखेगी तो मैं यही कहूँगा कि आइंदा ये मईशत तबाहाली पे जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी आवाज़ उठाई है और फेडरेशन ने भी उठाई है, लेकिन मुझे ये बताएं आवाज़ उठाने से हो क्या रहा है? 8 दिन से तो वहीं खड़े हैं हम, जहाँ से स्टार्ट लिया वहीं खड़े हैं। तो मईशत दिन ब दिन हम डाउन पे जा रहे हैं और जो हमारे अंदरूनी मामला तो अपनी जगह, बैरूनी मामला भी हमारे सर पर खड़े हैं, सर पे खड़े हैं। इंडिया सर पे खड़ा है, पाकिस्तान अपनी जंग लड़ रहा है और अफवाज भी अपनी जंग लड़ रही है, लेकिन इसमें माहौल को साजगार बनाना तो बहरहाल चाहिए। इन तमाम तर चीज़ों के लिए बड़ी अहमियत है ना, बहुत बड़ी अहमियत है। और आप अगर किनाल पे खड़े होना चाहते हैं तो खड़े हो जाएं, बनना नहीं बनेगा तो भी सही है, बनाना है तो भी बोले हाँ बनना है, बात हो जाए ख़त्म। अगर इसको बार बार इसी तरह धरनों की नज़र करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत वैसे ही ऑलरेडी डूब रही है और डूब जाएगी। ग्रोसरी के जो आइटम्स हैं, अगर एक दिन कारोबार बंद होता है, अंदाजन ऑन एन एवरेज कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है? ये तो करोड़ों में, करोड़ों की तादाद है। 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है ये अनऑफिशियल। हाँ। तो आप क्या समझ रहे हैं करोड़ों का नुकसान नहीं होगा? सर करोड़ों का तो शायद सिर्फ एक ही आइटम का हो जाता होगा। मैं एक बात कर रहा हूँ जनरली। मैं आपको कह रहा हूँ इंपोर्टर का कि करोड़ों में नहीं जा रहे, क्या एक्सपोर्टर करोड़ों डॉलर में नहीं जा रहे? सब नुकसान में जा रहे हैं। तो अगर वो नुकसान करते करते अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, अब उनको तो तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे एक्सपोर्टर, जो गारमेंट्स वाले हैं और मुख्तलिफ आइटम वाले, वो तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे। 6-7वां दिन है शायद धरने का, आज 8वां दिन। 8वां दिन। अगर इतने ही दिन हम मजीद अज्यूम कर लें तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, अभी इतने और दिन चला सकते हैं हम, चीनी वीनी ताले ये वो? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100% बोल रहा हूँ, नहीं चलेगा। अच्छा, इस मुल्क का पहिया आपने चलाना है, मिल के चलाना है, और कोई भी फैसला फौरन करना पड़ेगा आपको, वक्त बर्बाद ना करें। कितने दिन के अंदर मुज़ाकरात करने में भी टाइम लगता है, आप क्या समझते हैं कितना टाइम हमारे पास है कि इस मामले को हल किया जाए और सड़कें खोली जाएं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम कितने दिन आप देंगे? मैं आपसे यही बात तो कही कि अभी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला की मुशावरत हुई है, और अभी जो एंड कहाँ जाएगा, वज़ीर आज़म के पास जाएंगे। वो वज़ीर आज़म के पास जा रहे हैं ना बिलावल भुट्टो, तो ऐलान तो कुछ करना पड़ेगा ना उनको, या फिर मीटिंग बुलाएंगे, तो फिर तो डिले हो जाएगा। और ये 2 दिन में नहीं होगा तो 4 दिन में, फिर 8 दिन में, तो ये मसाइल का हल नहीं है, टेबल पे हल करते हैं। चले ठीक है जनाब। अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी दूरबीनी से आप चीज़ों को देखते हैं, आपकी बड़ी ग्रिप है कराची की के कारोबार के हवाले से, कराची की मईशत के हवाले से। इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर जो कराची के ताजिर हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, एसोसिएशंस के रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान इस शहर को, इस मुल्क के ख़जाने को उठाना पड़ रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बुरी तरह से मुतासर हुआ, जो सामान की तरसील है अंदरून मुल्क, जो हम कराची से दीगर सूबों में, दीगर शहरों में सामान जाता है और वहाँ से जब वापस आता है, उसमें बुरी तरीके से इस वक्त रुकावट है, जिसे फिलफौर हल करने की ज़रूरत है। मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। ये मवेशी जो लाखों की तादाद में पालते हैं लोग और अपना मवेशी यहाँ लाना चाहते हैं बकरा ईद में, वो बेज़बान जानवर है। वो आप कहें कि वो बेज़बान जानवर, ना खाना मिल रहा है ना पानी। आप ये देखें कुर्बानी का अव्वल फरीज़ा है, उसके लिए भी कदगन लगी हुई है। हमें सबके लिए सोचना है, जानवरों के लिए भी सोचना है। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो नुकसान हो चुका वो तो हो चुका, अब कंटिन्यू बढ़ाना है इसको। बस ये मेरी अपील है आप सबसे। ठीक है जनाब, यही वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें अब रोकने की ज़रूरत है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, मुतालबात अपनी जगह। हुकूमत वक्त जब कोई फ़ैसला लेती है तो हमने माजी में भी देखा है, और ये एक प्रैक्टिस में है कि उस पर कुछ लोगों के रिजर्वेशंस होते हैं,
उसे टेबल टॉक के ज़रिए अगर हल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कराची ख़ास तौर पर और हमारा मुल्क पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि इसे हर दूसरे तीसरे दिन किसी भी एहतजाज, किसी भी धरने की वजह से बंद करके इसकी जो संभलती हुई मईशत है उसे मज़ीद नुकसान पहुंचाया जाए। यकीनी तौर पर हुकूमत वक्त भी इस हवाले से संजीदगी से इक़दाम करने की तरफ सोच रही है, मुलाकातें भी जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो और कराची का और मुल्क का मईशत का पहिया पहले से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।